Hi biologians, welcome to BIOS. So today हम पढ़ेंगे Kingdom Protista के MCQs. So let's start the Kingdom Protista MCQs. First MCQ है the Protistian genome has free nucleic acid aggregates, membrane-bound nucleoproteins embedded in cytoplasm, gene-containing nucleoproteins condensed together in a loose mass, nucleoprotein in direct contact with cell substance. So इसका correct option कौन सा है? Second, membrane-bound nucleoproteins embedded in cytoplasm. Second question on the proteins that reproduce both by binary fission and by conjugation is amoeba, euglena, paramecium और monocytes. So इसका correct option कौन सा होगा? Third, that is paramecium. Third question है few proteins possess structure to regulate their water content. They are कुछ प्रोटीन्स हैं ऐसा स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं जो वाटर कंटेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं टू रेगुलेट देयर वाटर कंटेंट। फोर्थ क्वेश्चन है द प्रोटीज इंक्लूड। प्रोटीज के अंदर क्या क्या आते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, दैट इज प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी। Fifth question है the pick the wrong statement. Diatoms are primarily produced in oceans. Diatoms are microscopic and float passively in the water. Walls of diatoms are destructive easily and diatomaceous earth is formed by a cell wall of diatom. तो इसमें से कौन सा wrong answer है? That is third. Walls of diatoms are destructive easily. जो diatoms की walls हैं वो destruct नहीं होती, वो डैमेज नहीं होती, वो डायटोमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन कर देती है। सिक्स क्वेश्चन है माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस टू टाइप्स के न्यूक्लियस हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, दैट इज वोर्टिसेला एंड पैरामीशियम। Next question, the cell walls from two thin overlapping shells in which group of organisms such that they fit together. कौन से ऐसे ग्रुप के अंदर सेल वॉल्स हैं वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ फिट हो जाती है? वो कौन से ग्रुप में होती हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, दैट इज क्राइजोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डिंग हिप्स आर नेम्ड सो बिकॉज। जो मूवमेंट है होल्डिंग हिप्स उसको ऐसा नेम क्यों दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मोड ऑफ मूवमेंट। जो होल्डिंग विप्स है वो एक मोड ऑफ मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म का, प्रोटोजोआ के अंदर जो प्रेजेंट होता है, तो इसको ये नाम मोड ऑफ मूवमेंट की वजह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टाइड इज कोज्ड बाय। जो रेड टाइड है वो कौन कोज करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? गोनाइकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाइनोफ्लैजिलेट्स द रिजर्व फूड इज। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर रिजर्व फूड कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या लेकर चलते हैं? हम लेकर चलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। सीलिया है या फिर फ्लैजिला है या फिर सूडोपोडिया है, उसके बेसिस पे हम फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, दैट इज लोकोमोटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोटोजोआ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज जनरली एब्सेंट इन द क्लास। प्रोटोजोआ के अंदर कौन सी ऐसी क्लास है जहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है? तो वो कौन सी क्लास होती है? स्पोरोजोआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, दैट इज स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो जो सेल मेम्ब्रेन है एज बॉडी कवरिंग वो प्रोटोजोआ की करेक्टरिस्टिक नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एज बॉडी कवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर इन चारों में से कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज पैरापोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोजोन इज अनलाइकली टू हैव अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन चारों में से कौन से प्रोटोजोआ के अंदर एब्सेंट होता है?
तो प्रोटोजोआ की जो क्लास है स्पोरोजोआ, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर कंप्राइज। यहाँ पर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएगा। सो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है इन चारों में से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन मोड ऑफ लाइफ प्रोटिस्ट आर। प्रोटिस्ट का मोड ऑफ लाइफ क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज वो पैरासिटिक भी होती हैं, वो प्रीडेटरी भी होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो हम डी लेके चलेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोटिस्ट की लाइफ साइकिल के अंदर होता है? तो प्रोटिस्ट की लाइफ साइकिल के अंदर जाइगोटिक मियोसिस भी होता है और गैमेटिक मियोसिस भी होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेकर चलेंगे थर्ड, दैट इज बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्ट ऑब्टेन देयर फूड एज। जो प्रोटिस्ट हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, वो होलोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडी इज टर्म्ड एज। बॉडी के अंदर वाटर का रेगुलेशन करना उसको हम क्या कहते हैं? ओस्मो रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोटाइल फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर फाउंड फोर। जो मोटाइल फॉर्म्स होते हैं प्रोटोजोआ की, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस फंक्शन के लिए प्रेजेंट होता है? दैट इज ओस्मो रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेराइन फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इज यूजुअली डोमिनेटेड बाय। जो मेराइन फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन है वो कौन सी ज़्यादा होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम इन्वॉल्व। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रोटिस्ट के अंदर वो इन्वॉल्व करती है गैमेटेंजियल मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई आइटम्स आर फाउंड इन। जो डाई आइटम्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? तो वो हमें फाइटोप्लैंक्टोनिक पॉपुलेशन के रूप में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं हमें, और मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर भी मिलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ्स कॉल्ड एपिथेका एंड हाइपोथेका। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल है वो कंपोज करती है टू इक्वल हाफ्स एंड उनको हम एपिथेका एंड हाइपोथेका कहते हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं डायटम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज डायटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एक्सट्रीमली वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल स्पेसिमेंस इन। जो सेल वॉल है वो एक्सट्रीमली वेल प्रिजर्व्ड होती है और वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? डायटम्स के अंदर। जो डायटोमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू द शेल्स, बिकॉज उनकी जो शेल्स हैं वो डिस्ट्रॉयबल नहीं होती, वो एक्यूमुलेट होती रहती है एट द बॉटम ऑफ द सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज डाई एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई एटम फ्रिस्ट्यूल और शेल इज मेड अप ऑफ। जो डाई एटम की जो शेल है एपिथेका एंड हाइपोथेका वो किससे बनी होती है? सिलिका से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ डायटम्स एल्गी डू नॉट पोजेस। जो डायटम्स एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या पोजेस नहीं करता? तो वो पोजेस नहीं करता डिफाइंड ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज डिफाइंड ग्रेना एंड स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल बॉडी इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ। जो ऑयल बॉडी है एज अ प्रिजर्व मटेरियल किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है? और वो प्रेजेंट होते हैं डाई आइटम्स के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज डाई आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई आइटम्स एग्जिबिट। डाई आइटम्स के अंदर इन चारों में से कौन सा प्रेजेंट होता है? तो डाई आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ब्राउन एल्गी ऑफ डाई आइटम्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो गोल्डन ब्राउन कलर है डाई आइटम एल्गी का वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्यूकोजेंथीन
डायटोजेंथीन एंड डायडिनोजेंथीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज फ्यूकोजेंथीन, डायटोजेंथीन एंड डायोडिनोजेंथीन, जिसकी वजह से डाई आइटम्स का कलर गोल्डन ब्राउन इन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाई आइटम्स ऑक्सोस्पोर्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग। डाई आइटम्स के अंदर ऑक्सोस्पोर्स कौन सी स्टेज में मिलते हैं हमें? वो मिलते हैं एसेक्सुअल साइकिल के टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, एसेक्सुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोफ्लैजिलेट्स अकर्स इन। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो हमें ओशंस में भी मिलते हैं, वो हमें फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं, वो हमें बीचेस पे भी मिलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इन डायनोफ्लैजिलेट्स इज। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? वो होलोजोइक होता है, होलोफाइटिक भी होता है एंड फोटोसिंथेटिक भी होता है। तो इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू सुपर अबंडेंस ऑफ। जो कोस्टल वाटर होता है, सी वाटर होता है, वहाँ पर जो रेड टाइड्स हैं वो क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो गोनाइकुलस है वो रेड टाइड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड टाइड इज कोज्ड बाय। अब वही क्वेश्चन आ गया कि जो रेड टाइड है वो कौन फॉर्म करता है? तो वो फॉर्म करता है गोनाइकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स ग्रुप प्रेजेंट इन डाइनोफ्लैजिलेट्स इज। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर ट्रांसवर्स ग्रुप प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है? उसको हम एनुलस भी कहते हैं और उसको हम सिंगलम भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एल्गी इज अ कॉमन नेम ऑफ सम। जो फायर एल्गी है वो किसका कॉमन नेम होता है? जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इस वजह से उनको हम फायर एल्गी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स विच शो बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ अ बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन। बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर और डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है नोटिल्यूका। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज नोटिल्यूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिनोइड फॉर्म्स आर। जो यूग्लिनोइड फॉर्म्स है वो कौन सी होती है? जिनके अंदर जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है फॉर लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना अकर्स इन। जो यूग्लिना है वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है पॉल्यूटेड वाटर्स के अंदर। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज पॉल्यूटेड वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इन जनरल इन यूग्लिनोइड फॉर्म्स इज। जो यूग्लिनोइड फॉर्म्स हैं वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? वो होता है मिक्सोट्रोफिक। मीन्स उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्पॉट इज फाउंड इन। जो आई स्पॉट है वो कहाँ मिलता है हमें? वो मिलता है हमें यूग्लिना में। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग्स टू। जो स्लाइम मोल्ड्स है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडोपोडिया कॉमनली फॉर्म इन। जो सूडोपोडिया है वो कहाँ पर मिलता है? कौन से ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है? तो इसका आंसर है सी, दैट इज जो प्रोटोजोन्स होते हैं और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो दोनों ही सूडोपोडिया के फॉर्मेशन करते हैं। और सूडोपोडिया जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो अमीबॉइड टाइप मूवमेंट शो करता है। तो प्रोटोजोन्स के अंदर एंड ल्यूकोसाइट्स के अंदर दोनों के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोन्स रिस्पायर थ्रू। तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो जनरली रिस्पायर करते हैं थ्रू जनरल सरफेस। जो उनका बॉडी सरफेस है वहाँ से प्रोटोजोन्स है वो रेस्पिरेशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। प्रोटोजोआ को क्लासीफाई हमने किस बेसिस पे किया था? हमने उनको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज लोकोमोटरी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन डिपिक्ट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की दोनों के करेक्टरिस्टिक शो करता है? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म था? वो था वॉलवर्क्स, जिसको हमने ना तो एनिमल्स के अंदर रखा ना ही उन्हें हमें प्लांट्स के अंदर रखा। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज वॉलवर्क्स। सो दीज आर द MCQs of Protista, and
अगर आपको ये सिंपल चाहिए बिना किसी आंसर के, वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। और आप कोशिश करिए कि हर एक एमसीक्यू आप 35 सेकंड्स लो उसको सोल्व करने में। एंड एक बार आप ऑप्शन पे टिक कर दो, मीन्स एक ऑप्शन आप डिसाइड कर लो, तो आप कोशिश करो, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको वो चेंज करना है या नहीं। मेनली जो हम फर्स्टली टिक करते हैं क्वेश्चंस का आंसर्स, वो मेनली हमारे ठीक होते हैं, मैंने ऐसा देखा है कई जगह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।